नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंचल और आज आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो पर। तो आज हमारे साथ कुछ खास शख्सियत हैं जिनका नाम ज्योति बावा है और मैं बताना चाहूँगी आपको, हम हमेशा ही ऐसे लोगों को आपके सामने लेकर आते हैं जिन्होंने बहुत अलग काम किए होते हैं, जिनसे हमारा कुछ एक ऐसा रिश्ता बन जाता है, अपने रिश्ते ना होते हुए भी हमें उन पर, उनके कामों पर प्राउड फील होता है। उनके जो काम करे जा रहे हैं सोसाइटी के लिए, सोशल हेल्प जो की जा रही है, उसमें हमें बहुत प्राउड फील होता है और आई एम श्योर कि आप लोग भी उसमें बहुत प्राउड फील कर सकेंगे उनकी बातें सुनने के बाद। तो आगे बढ़ते हैं। मैम, आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए अपने बारे में। बिल्कुल, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मुझे TEDx के लिए भी चुना गया है, और क्योंकि ये रेडियो भी अपने आप में और TEDx भी अपने आप में एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम अपनी बात आपसे कर सकते हैं। मैं अमृतसर की रहने वाली हूँ और शुरू से ही थोड़ी बगावती थी और यही बगावत करने की जो अदा थी मेरे जीवन का हासिल बन गई और इसी ने ही मुझे जीवन के मुकाम पे पहुंचाया है। किताबें पढ़ती थी, सवाल जो थे वो मेरे दिमाग में बहुत रहते थे, तो उन्हीं सवालों की वजह से मैं किताबें पढ़ने लग गई, लिखने लग गई। फिर लिखते लिखते ही मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन खोली, पंजाबी संवाद, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मुझे आज भी ऐसा लगता है कि जब हम लोगों की सोच बदलने का काम करते हैं ना, तो उनके साथ उनका सारा जीवन बदल जाता है। जैसे लोग ये कोशिश करते हैं कि हम पैसा दान करें, हम ये चीज़ें दान करें, तो मैं कहती हूँ कि मैं लोगों की सोच पे काम करूँ। तो हमारी सोच में, मेरी सोच में, हमारे आसपास की सोच में जो सवाल हैं, मैं उन लोगों को उनके दिलों में डालूँ कि वो अपना जीवन अच्छा बना सकें। क्योंकि आज मैं बोल रही हूँ, मैं उन औरतों की वजह से बोल रही हूँ जो अपने घर से निकली और जिन्होंने पढ़ना शुरू किया और हम पढ़ के यहाँ तक पहुँचे। इसलिए मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, पंजाबी संवाद, जिसमें मेरा सबसे पहला जो मैंने नाटक किया था, लिखा था खुद, कि हम लड़कियाँ पैदा क्यों नहीं करना चाहते। क्योंकि आज भी मैं कहती हूँ, सबके दिलों में एक बात होती है, जब भी वो किसी बच्चे को जन्म देने लगती हैं तो हमारी दुआओं में हमेशा निकलता है भगवान आपको लड़का दे। बिल्कुल। मैं कहती हूँ ये क्यों नहीं निकलता कि भगवान एक सेहतमंद बच्चा दे, वो कोई भी हो, लड़का हो लड़की, हमें हर चीज़ चाहिए। पर मेरे मन में ये बड़ा रहता था कि हम ऐसा क्यों करते हैं। फिर मैंने 6-7 महीने बहुत रिसर्च की और उसके सारे बेसिक रीज़न मैंने ढूंढे, तो उसके मैं आज तक 200 से 250 शो कर चुकी हूँ। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग उस शो को देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, मेरे साथ बात भी कर चुके हैं। और मैं बड़ा प्राउड फील करती हूँ कि जब उस शो को देखने के बाद कुछ लड़कियों ने मुझे कमिट किया था कि मैम हम कभी अबॉर्ट नहीं कराएंगे, और उनके घर 2-2 बेटियाँ हैं। तो लेकिन ये मेरी जीत है और मैं इसलिए कहती हूँ कि अपनी सोच के बीज जो हैं वो डालते चाहिए। लाइफ बड़ी अच्छी चल रही थी मेरे हस्बैंड भी इस नाटक में उन्होंने नज़में लिखी थी। पर किस्मत ने बदलना था, उनको कैंसर हो गया, तो वो फिर मैं एक ऐसी लड़की थी जो मैं पैसा कमाने में रुचित नहीं थी। मुझे लगता था नहीं मैं ये नहीं करूँगी, मैं किताबें पढ़ूँगी, लिखूँगी, सवाल करूँगी, पर ऐसा ही करूँगी। एज ए पैम्पर लाइफ मेरी लाइफ एकदम से ही बदल गई जी। मैं खुद को कभी कभी कहती हूँ, मेरे पापा कहते हैं ये शब्द ना बोला करो, फिर भी मैं बोलती हूँ कि मैं रानी से दासी जैसे सफ़र में आ गई, क्योंकि मैंने बाहर की दुनिया पैसे कमाने के लिए बहुत कम देखी थी जी। पर फिर मुझे सब करना था, मैंने सब किया, मैंने अपनी बेटी को भी बड़ा किया, पैसे कमाने की दुनिया में भी गई, सारा कुछ फिर से करने की कोशिश की। पर जो सबसे बुरी चीज़ मुझे फेस करनी पड़ी, जिसने फिर से मुझे ज़िंदगी को रिबेल बना दिया, मुझे बगावत करनी पड़ी। मुझे ये इजाज़त भी नहीं मिल रही थी कि मैं कलरफुल कपड़े पहनूं। मैंने एक बार अपनी सोसाइटी को सवाल किया था कि आप रोज़ रोज़ मारने से अच्छा है फिर सत्य प्रथा कंटिन्यू करते ना। हमें रंग नहीं पहनने, हमें चूड़ियाँ नहीं पहननी, हमने बिंदी नहीं पहननी, हमने मेहंदी नहीं लगानी। फिर मैं अपने बगावती सुर पूरी ज़िंदगी में ले आई और मैंने पहले चूड़ियाँ पहनी। सबको कहना चाहती हूँ, पहनो, जो मन करता है, जाने वाले चले जाते हैं, वो कभी वापस नहीं आते, उनको याद में रखो, उनके रंगों से ही अपने आप को ज़िंदगी में रंग भरो। फिर मैंने पहले पोस्ट डाली, चूड़ियाँ पहनी, हीना लगाई, रेड कलर का अपने शादी वाला दुपट्टा निकाला, मैंने खुद की रील बनाई और उसको अपलोड कर दिया। और मैं आज भी प्राउडली कहती हूँ, पता नहीं कितनी औरतों ने वहाँ से जीना सीखा है, कितने लोगों ने उससे मोटिवेशन ली। हमारी लिस्टों में नहीं रहते लोग भी, कितने लोग ले जाते हैं मोटिवेशन। वैसे आपने बीच में एक बात कही, जैसे कि आपने कहा कि मैं अक्सर कहती हूँ कि मैं रानी
रानी से दासी बन गई। तो आप ऐसे तो बिल्कुल मत सोचिए, जो काम आप कर रहे हैं, आपने लोगों को इतनी अच्छी सोच दी है कि बेटियों को भी आगे बढ़ना चाहिए, बेटियों को जन्म देना चाहिए, तो अपने आप में एक बहुत अच्छा काम है। हो सकता है आपकी बात से 2-4 लोगों ने भी वो सीख ली है, तो आपने पता नहीं कितना बड़ा काम किया। तो ये तो आप सोचिए ही मत, रानी से दासी बन गया, आप नीचे से टॉप लेवल पर पहुंच गए, आपने अपनी ज़िंदगी को अपने लिए जीना शुरू किया। तो मुझे लगता है इससे हमारे काफ़ी दर्शक मोटिवेट भी होंगे। पहले भी आप करती आ रही हैं, लेकिन जो इस वीडियो को, आपकी बातों को सुनेंगे, इस इंटरव्यू को देखेंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही आपने कहा आज का आपका TDX का इवेंट बहुत अच्छा रहा, तो क्या आप कुछ कहना चाहेंगे, कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा लगा आपको? इससे पहले आपने कभी TDX इवेंट किया था या फिर आप ये पहली बार आपका एक्सपीरियंस रहा? नहीं, मैंने इससे पहले कभी TDX विन नहीं किया था, पर TEDx का मुझे एक कहता है कि ड्रीम रहता था जी। जब हमारे घर के जो मेरे बड़े भाई के बच्चे भी कहते थे कि अच्छा ये ना छोड़ना, तब मुझे लगता था पता नहीं इसमें ऐसी क्या खास बात है, पर आज आके मुझे लगा कि इसमें सच में खास बात है। क्योंकि इतने आपके जीवन में जो इतना बड़ा कुछ होता है, आपका दिल करता है कि आप उन लोगों को मोटिवेट करें, और अगर इस तरह के चैनल हम जैसों को भी सपोर्ट करेंगे तो नेचुरली हमारी सोच कहाँ कहाँ तक ट्रैवल करेगी। तो मुझे तो TEDx आके बड़ा अच्छा लगा। मैंने और लोगों की बातें भी सुनी, उनसे मोटिवेट हुई, खुद अपनी बात कही है, वो मेरी बात से होंगे। तो TEDx के लिए तो दिल शुक्रिया। हम लोग भी काफ़ी मोटिवेट हुए हैं आपकी बातों से, आपको सुन के इतना अच्छा लग रहा है ना, जैसे आज आप बातें बता रही हैं, ऐसे हमें हमारे और दर्शक भी बता रहे हैं, और आपसे हमने कुछ ना कुछ नया सीखा है। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी, आपने हमें समय दिया, हमारे साथ जुड़े आप। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू चंचल मैम, आरती मैम, तिलक सर, सबको थैंक यू।